अगर आप भी एक आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। वो कहानी इस प्रकार थी। एक बार गिद्धों का एक झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंचा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने पेट भरकर मछलियाँ, केकड़े और मेंढक खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके और इसी तरह आसानी से मिलने वाले शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भरपेट भोजन किया और आराम करते रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। यह सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से में आ गए और कहने लगे कि अरे दादू, क्या पागल हो गए हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह मिल गई है हम लोगों को। कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती हैं। और तो और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुँच से बहुत दूर है। आप बेकार की चिंता करते हो और चलो अब शिकार करते हैं। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमय तरीके से व्यतीत हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कहते हैं कि यहाँ से लौट चलो। कमाल करते हो आप। आपको जाना है तो जाओ, हम यहीं रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत ही अनुभवी था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हम अपनी उड़ने की ताकत और शिकार करने का गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच व आरामदायक जिंदगी जीने का मोह चढ़ चुका था। गिद्धों का मन टस से मस ना हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला गया और यहाँ सभी गिद्ध कई दिनों तक मौज मस्ती करते रहे। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए बाकी गिद्धों का हालचाल लेने के लिए जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था। वहां सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उन पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था और जख्मी हालत में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीता छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना भूल ही चुके थे। सभी चीता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग उड़े ही नहीं थे। इसलिए उड़ान भरना चाहिए, लेकिन उतनी ताकत रही नहीं थी। ऊंची उड़ान भरने को थोड़ा उड़ते, लेकिन फिर से नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, ये आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति
और शारीरिक क्षमताओं को खत्म कर देता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे तो शरीर और किस्मत दोनों ही खराब हो जाएंगी।